14 सितंबर 2012 विदेशी किराना का विरोध। 13 सितंबर 2012 डीजल रसोई गैस के मुद्दे पर विरोध। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो विदेशी किराना और डीजल की बड़ी कीमत के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगी, जबकि गैस सिलेंडर के मामले में वो चाहती हैं कि सरकार प्रति परिवार एक साल में 24 सिलेंडर का कोटा फिक्स करे। 23 अगस्त 2012 पेंशन और इंश्योरेंस बिल का विरोध। ममता पेंशन और इंश्योरेंस के क्षेत्र में सुधार का विरोध कर रही हैं और उन्हीं के विरोध की वजह से ये बिल अटका हुआ है। 13 जून 2012 राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार का विरोध। राष्ट्रपति चुनाव में ममता ने प्रणब मुखर्जी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था। हालांकि बाद में मुलायम सिंह के पाला बदलने के बाद उन्होंने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। 7 जून 2012 पेंशन बिल का विरोध। यूपीए सरकार ने पेंशन बिल के तहत इस क्षेत्र को खोलने के मूड में है, लेकिन ममता के विरोध को देखते हुए सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। 24 मई 2012 पेट्रोल की बड़ी कीमत का विरोध। इसी दिन सरकार ने एक झटके में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 7.5 रुपए का इजाफा कर दिया था, जिसके बाद ममता ने सरकार से बाहर होने की बात तक कह डाली थी। 5 मई 2012 एनसीटीसी का विरोध। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र यानी एनसीटीसी के मुद्दे पर भी ममता ने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एनसीटीसी के जरिए केंद्र राज्य के अधिकार पर हमला कर रहा है। ममता के विरोध के बाद एनसीटीसी का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। 31 दिसंबर 2011 लोकायुक्त की नियुक्ति का विरोध। ममता ने केंद्र के प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का विरोध करते हुए मांग की है कि राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति का मसला पूरी तरह राज्य सरकार के अधीन रहे। 24 नवंबर 2011 विदेशी किराना का विरोध। पिछले साल नवंबर में जब सरकार ने विदेशी किराना की बात कही थी, उस समय भी ममता ने सरकार को धमकी दी थी। 6 सितंबर 2011 तीस्ता जल समझौते का विरोध। ममता बनर्जी बांग्लादेश सरकार के साथ होने वाले तीस्ता जल समझौते के खिलाफ हैं और उन्हीं के विरोध की वजह से पिछले साल से यह समझौता अटका हुआ है। 3 सितंबर 2011 भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध। ममता सरकार के मौजूदा भूमि अधिग्रहण बिल के भी खिलाफ हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस बिल में किसानों के हितों की अनदेखी की गई है। ममता के विरोध की वजह से ये बिल भी अटका हुआ है। ममता पश्चिम बंगाल को विशेष आर्थिक पैकेज के मसले पर भी सरकार को कई बार धमकी दे चुकी है। वैसे ममता शुरू से ही इस तरह की राजनीतिक धमकियां देती आई हैं। 90 के दशक में जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में कांग्रेसी मंत्री थी, तो उन्होंने ज्योति बसु की सरकार को हटाने की मांग करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह एनडीए सरकार में उन्होंने तहलका मामले के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को हटाने की मांग करते हुए रेल मंत्री के पद को छोड़ दिया था।